साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। जब आरोपी किसी भी केस में मुसलमान हो तो जनता आक्रोशित हो उठती है, जबकि मुसलमान अपराधी हो या हिंदू अपराधी हो या कोई किसी कास्ट विशेष का अपराधी हो, तभी आपकी भावनाएं आहत होना ये इस बात की दलील है कि आप इंसाफ परस्त नहीं है, आप पक्षपाती लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक गांव में जो घटना घटी है परसों शनिवार के दिन। एक पक्ष मुसलमान था तो दूसरा पक्ष हिंदू था, और पैसे और सिंचाई को लेकर कुछ विवाद था। दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान मुस्लिम पक्ष के हथियारों से एक हिंदू पक्ष, जिसको नाम विनोद है, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या बड़ी निंदनीय है और हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा कौन देगा? मैं दूंगा, आप देंगे, पुलिस देगी, शासन प्रशासन देगा या कोर्ट देगा? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। जब मुसलमान आरोपी हो तब पब्लिक भी जो है इंसाफ करेगी, पब्लिक भी सजा देगी, पुलिस भी सजा देगी और सरकार में बैठे लोग भी सजा देंगे। और ये उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है, ये दिल्ली में भी आप देख चुके हैं। जब आरोपी मुसलमान होता है तो इनकाउंटर की मांग होती है और इनकाउंटर हो जाते हैं, बुलडोजर की मांग होती है तो और बुलडोजर भी चल जाते हैं, संपत्ति को भी लूटा जाता है। यही परसों उत्तराखंड में हमें देखने को मिला। किसी भी हत्यारों को बचाना, उसको जस्टिफाई करना, किंतु परंतु करना बिल्कुल गलत है। जिस परिवार वालों ने हत्या की है उन पर सख्त से सख्त, कानून के तहत उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी निश्चित ही। 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं जब आरोपी मुसलमान होता है और लोगों को छूट दे दी जाती है उसके घरों को फूंकने की, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। हत्या किसी एक व्यक्ति ने की होगी, 2 व्यक्तियों ने की होगी, एक परिवार ने की होगी, लेकिन आप उनके बच्चों के, उनके बुजुर्गों के रहने का जो आसरा होता है उसको आप फूंक दे रहे हैं। मकानों को पुलिस प्रशासन ध्वस्त कर दे रहा है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा उनको सजा भी मिलेगी। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और ये न्याय तभी क्यों होता है जब आरोपी मुसलमान होता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं और ज़्यादातर तो घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें गोकशी के शक में या और किसी भी शक में बिला वजह भी किसी भी मुसलमान निहत्थे की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और उन हत्यारों का भी आप फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। एक तरफ तो आप हत्यारों का फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ जो हत्यारोपी अगर कोई मुसलमान होता है तो कोर्ट तक भी आप विश्वास नहीं करते, पुलिस पर भी आप विश्वास नहीं करते, और आपकी इतनी भावनाएं आहत होती हैं कि आप खुद ही लोगों के घरों को जलाते हैं और उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं। जबकि ये घटना 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद की है, पानी, सिंचाई के पानी को लेकर है, पैसों को लेकर है, और इसको आपने सांप्रदायिक इस कदर रंग दिया कि आपने पूरे जिले को जलाने की योजना बनाई और पूरा एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा कर दिया। और ये यहाँ सिर्फ जनता जनता की बात नहीं है, जनता ने घर फूका, पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और सूबे के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बयान दिया जिससे भीड़ को जस्टिफाई किया गया। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये आज आप खुश हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह का ट्रेंड चला हुआ है ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ कोर्ट के द्वारा होता है। आप एक तरफ तो बार बात बात में उदाहरण देते हैं कि तालिबानी फरमान, तालिबानी फरमान। वो तालिबानी फरमान कौन सा है? तालिबान में क्या होता है ऐसा जो उसके उदाहरण दिए जाते हैं? तालिबान का रूल ये है, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको तुरंत सजा दी जाती है, गोलियों से उड़ा दिया जाता है, उसको ट्रायल नहीं किया जाता, कोर्ट में उसको पेश नहीं किया जाता, वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पाता। यही तो करता है ना तालिबान, जो दुनिया भर में बदनाम है। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। आपकी तो तालिबान तो जो वहाँ रूल में है वो लोग जजमेंट देते हैं, वो लोग फैसला करते हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अपने यहाँ तो पब्लिक करने लगी। कोई भी 2 कौड़ी का आदमी हिंदू मुस्लिम का एंगल देगा, जनता भड़केगी, धार्मिक नारे लगाएगी, लोगों के घरों को फूंक देगी, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहेगी।
और लोगों के घरों को फूंकता देखती रहेगी। पब्लिक मांग करेगी कि बुलडोजर चले, बुलडोजर चल जाएगा। पुलिस इनकाउंटर की मांग करेगी, इनकाउंटर हो जाएगा। ये जस्टिस नहीं है, ये न्याय नहीं है। न्याय फिर अदालतें किस चीज के लिए है? और जनता का दोष नहीं है। जब सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह का बयान देंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो यही होगा। और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो भी उत्तराखंड के देहरादून के एक गांव में घटना घटी, जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया, उनको अपने अंजाम तक पहुंचने का जल्द वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। कोर्ट उनको सजा देगा। लेकिन ये जनता द्वारा सजा दी जानी, पुलिस प्रशासन द्वारा सजा दी जानी, ध्रुवीकरण के चलते, अपने वोट बैंक के चलते, ये बिल्कुल गलत है। और हम सब ने जो भी स्वस्थ लोकतंत्र की इच्छा रखते हैं, जो न्याय की मांग रखते हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये भावनाएं तब क्यों नहीं भड़कती जब आरोपी मुसलमान नहीं होता। अगर कोई हिंदू किसी हिंदू का मर्डर कर दे तो क्या मर्डर नहीं होता? कोई हिंदू हिंदू ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दे तो क्या वो दुष्कर्म नहीं होता, वो बलात्कार नहीं होता? कोई हिंदू ही बहुत सारी हिंदू महिलाओं का यौन शोषण कर दे, बहुत सारे हिंदुओं का हत्यारा, बहुत सारे केस हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तब भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? क्या भावनाओं को आहत करने के लिए, क्या न्याय को जगाने के लिए आपको आरोपी मुसलमान होना ही जरूरी है क्या? तो ये सब सोचने की बात है। और ये जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है।